हेलो दोस्तों, मैं हूँ ऋषि दोस्त और आप सभी का स्वागत करते हैं एसएससी चौक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी को बता दें कि यह चैनल जो है अपने आप में ख़ास है। क्यों ख़ास है? क्योंकि यह चैनल उसी चीज़ों को कवर करता है जो एसएससी के प्रीवियस ईयर में या तो आ चुके हैं या आने का 90 to 95% क्या रखता है, चांस रखता है। क्योंकि यह फालतू चीज़ों का बात नहीं करता है। हम इनसे पहले क्या क्या चीज़ों पढ़ चुके हैं, तो हम इनसे पहले पढ़ चुके हैं ग्रैमी अवार्ड, रमन मैग्सेसे, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और ऑस्कर अवार्ड कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे एस्थेटिक जीके का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट से कंसेप्ट की ओर। क्या हम बात करेंगे? तो आज हम बात करेंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के। क्या? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के। तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड की बात करें तो टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं क्या? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को कवरेंगे। क्या करेंगे? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को। तो आइए बिना देर किए हुए बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे सितार के बारे में। क्या? सितार के बारे में। पहले तो सितार ही है तो सितार के बारे में बात कर लेते हैं, आगे बात करेंगे ना। तो सितार देखो, तो आप कहेगा कि सर इतना पढ़ेंगे? नहीं रे, इतना नहीं पढ़ना है। बस यहाँ से एक चीज़ याद रखना है, सितार के आविष्कार अमीर खुसरो ने किया। बस सितार के आविष्कार अमीर खुसरो ने किया। क्या लिखा हुआ है नहीं पढ़ना है, बस पढ़ना क्या है, सितार के आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। ठीक है। तो सितार के आविष्कार किसने किया था? तो सितार के आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। सितार के आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो ने किया। पंडित रविशंकर, विलायत खां, शहीद परवेज खां, बंदे हसन, मुश्ताक अली खान आदि इसके क्या है, प्रमुख वादक है। पंडित रविशंकर प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जो 1968 में संगीत जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। लो पढ़ लो, एक बार पढ़ लो। पंडित रविशंकर प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जो 1968 में संगीत जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। हम पंडित रविशंकर के बारे में इतना बार बात कर चुके हैं कि जो पीछे के सभी लेक्चर को अटेंड किए होंगे उसको कंठस्थ नहीं ओठस्थ हो गया होगा। क्योंकि पंडित रविशंकर के हम बार बार हर एक वीडियो में हम बात करें, पंडित रविशंकर प्रथम व्यक्ति है भारतीय जिनको 1968 में संगीत जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ग्रैमी अवार्ड मिला। यानी यह बताता है कि अपने आप में कितना ज़्यादा खास है, क्योंकि यार हर एक लेक्चर में आपको मिलेगा। ठीक है, ठीक। तो पंडित रविशंकर की आत्मकथा है माई लाइफ में म्यूजिक। इनको मिल चुका है भारत रत्न 1999 में। पद्म भूषण भी मिल चुका है। तो क्या हम इतने प्रमुख वादक की याद करेंगे? तो नहीं, इतना को नहीं याद करना है। तो क्या क्या क्यों याद रखना है? तो एक पंडित रविशंकर को याद रखना है, एक निखिल बनर्जी को याद रख लेना है, एक विलायत खां को याद रख लेना है, और बंदे हसन को याद रखना है। बस ये सब क्या है कि एसएससी में पूछे जा चुके हैं। तो हम इनको क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे। हम जितने भी टॉपिक की बात करेंगे हर एक टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन एसएससी के हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। यदि पूरा दम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि हर एक वीडियो मात्र 16 से 15 मिनट का एक वीडियो होता है, लेकिन हर एक वीडियो से एक या दो क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में आने ही वाले हैं। तो अपने आप में ये बहुत ही खास है। ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या याद रखना है? तो पंडित रविशंकर को एक याद रख लेना है, निखिल बनर्जी को याद रख लेना है, विलायत खां और बंदे हसन को क्या कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक है। अब हम बात करेंगे बांसुरी की ओर। क्या? बांसुरी यानी फ्लूट। देखो कृष्ण जी है ना, कान्हा, राधे कृष्ण। तो बांसुरी इसके प्रमुख वादक पत्रात पोष हरिप्रसाद चौरसिया, एन रमानी और टी.आर. महालिंगम है। ठीक है। तो यहाँ पर किसको याद रख लेना है? एक टी.आर. महालिंगम को याद रख लेना है और हरिप्रसाद चौरसिया को याद रख लेना है। ये लोग आ चुके हैं, मतलब कि ये क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है। अब बात करते हैं शहनाई की ओर। किसकी ओर? शहनाई की ओर। तो शहनाई के जो प्रमुख वादक है कौन है? बिस्मिल्लाह खान है जिनको 2001 में भारत रत्न मिला। अली अहमद है, हुसैन खान है, दयाशंकर जगन्नाथ है और बागेश्वरी कमर है। बागेश्वरी कमर का नाम याद रखिएगा क्योंकि यह एक लौती महिला है जो शहनाई के क्या है, वादक है। ठीक है। और एक याद रख लेना है बिस्मिल्लाह खान को। किसको? बिस्मिल्लाह खान को, क्योंकि इनको भारत रत्न मिल चुका है। ठीक है। भारत का जो हाईएस्ट अवार्ड है वो मिल चुका है। तो ये दोनों को याद रख लेना है। ठीक है। अब आते हैं ल्यूट की ओर यानी बीना की ओर। क्या? बीना की ओर। तो बीना में क्या कि इतने प्रमुख वादक को याद करना है? तो नहीं रे, याद करना है किसको? बदरुद्दीन डागर को याद कर लेना है। बदरुद्दीन डागर को, एस बालचंद्रन को याद रख लेना है, कृष्णा भगवतार को याद रखना है। अब बी डोरो स्वामी को, क्या? बी डोरो स्वामी को याद रख लेना है। तो ल्यूट यानी ल्यूट है ना,
यानी बीना। तो बीना जूम कर दिया। बीना, बीना के प्रमुख वादक कौन है? एस बालचंद्रन, कृष्ण भगवतार, बोधोड़ो स्वामी और बदरुद्दीन डागर। बस इतना को याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं मृदंग की ओर। किसकी ओर दौड़ करते हैं? मृदंग की ओर रुख करते हैं। रुख जिंदगी ने मोड़ दिया कैसे। तो मृदंग की ओर तो टी गोपाल कृष्णन को याद रखना है, पालघर रघु को याद रखना है, ठाकुर भीष्म सिंह को याद रखना है और जगदीश सिंह को याद रखना है। किनको? जगदीश सिंह को याद रखना है। तो इतना को नहीं याद रखना है, हम बता देते हैं किनको याद रखना है। एक याद रखना है पालघर रघु को, एक याद रखना है पालघर रघु को, एक याद रखना है के शिवारमन को, के शिवारमन को, पी मनी अय्यर को याद रख लेना है, रजमा स्वामीनाथन को याद रख लेना है और पालघर रघु को तो याद रखना है। ठाकुर भीष्म सिंह को भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो मृदंग के प्रमुख वादक कौन है? टी गोपाल कृष्णन, पालघर रघु, ठाकुर भीष्म सिंह और पी मनी अय्यर और रजना स्वामीनाथन। कौन से हैं? रजना स्वामीनाथन। तो एक बार हम पहले रिवीजन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि आप जब वीडियो देखें तो आपको वीडियो के अंदर ही याद हो जाए, ठीक है। दोबारा आपको रीड करने का ज़रूरत ना पड़े। तो इसीलिए हम पहले एक बार हम क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे, फटाफट से रिवीजन करेंगे। जैसे होता है ना 10 सेकंड में 10 खबरें, उसी तरह रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो सितार, सितार का आविष्कार किसने किया? तो अमीर खुसरो ने किया। सितार का आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो ने किया। सितार का आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो ने किया, ठीक है। इसके सितार का आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो ने किया। इसके प्रमुख वादक पंडित रविशंकर, बिलायत खां, बंदे हसन, मुश्ताक अली खान, शहीद परवेज खां आदि इसके प्रमुख वादक है। पंडित रविशंकर प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जिनको 1968 में संगीत जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। ग्रैमी अवार्ड दिया गया। पंडित रविशंकर की आत्मकथा है माई लाइफ माई म्यूजिक। पंडित रविशंकर की आत्मकथा है माई लाइफ माई म्यूजिक। पंडित रविशंकर की जो आत्मकथा है क्या है? माई लाइफ माई म्यूजिक। उमा शंकर, बुधानित्य मुखर्जी, इनको याद नहीं रखना है। क्या क्या याद रखना है? पंडित रविशंकर, बिलायत खां, बंदे हसन। पंडित रविशंकर, बिलायत खां, बंदे हसन। क्या? पंडित रविशंकर, बिलायत खां, बंदे हसन। पंडित रविशंकर, बिलायत खां, बंदे हसन, ठीक है। अब बात करते हैं बांसुरी की ओर। किसकी? बांसुरी की ओर। तो बांसुरी के प्रमुख वादक कौन है? पत्रातपोष हरिप्रसाद चौरसिया, एन रमानी और टी आर महालिंगम। बांसुरी के प्रमुख वादक पत्रातपोष हरिप्रसाद चौरसिया, एन रमानी और टी आर महालिंगम, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे शहनाई की ओर। तो शहनाई के है बिस्मिल्लाह खान है, अली अहमद है, हुसैन खां है, दयाशंकर जगन्नाथ है, बागेश्वरी कमर है। बागेश्वरी कमर का नाम याद रखना है, क्यों? क्योंकि यह इकलौती महिला है जो शहनाई के क्या है? वादक है। बागेश्वरी कमर अपने आप में खास है, क्यों? क्योंकि यह इकलौती महिला है जो क्या है? शहनाई के वादक है। और एक याद रखना है बिस्मिल्लाह खां के। किसको याद रखना है? बिस्मिल्लाह खां को याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं बीना की ओर। तो बीना की ओर बात करते हैं तो इसके प्रमुख वादक कौन है? तो इसका प्रमुख वादक है एस बालचंद्रन है, कृष्ण भगवतार है, बोधवाड़ो स्वामी है और बदरुद्दीन डागर है। याद किनको रखना है? तो एस बालचंद्रन को, कृष्ण भगवतार को, बदरुद्दीन डागर को याद रख लेना है। बदरुद्दीन डागर को याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं मृदंग की ओर। अब किनको और बात करते हैं? मृदंग की। तो मृदंग के जो प्रमुख वादक है कौन है? टी गोपाल कृष्णन। कौन है? टी गोपाल कृष्णन, पालघर रघु, ठाकुर भीष्म सिंह, डॉक्टर जगदीश सिंह, के शिवारमन और पी मनी अय्यर और रचना स्वामीनाथन। याद किनको रखना है? तो एक टी गोपाल कृष्णन को याद रख सकते हैं, कोई खास नहीं है, अभी तक तो नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी याद रख सकते हैं, हमको लगता है कि आ सकता है। पालघर रघु को याद रख सकते हैं, ये पूछा गया है। ठाकुर भीष्म सिंह पूछा गया है और ठाकुर भीष्म सिंह पूछा गया, एक पी मनी अय्यर पूछा गया है, रजना स्वामीनाथन का भी नाम याद रख सकते हैं। तो मृदंग का टी गोपाल कृष्णन, पालघर रघु, ठाकुर भीष्म सिंह, पी मनी अय्यर और रजमा स्वामीनाथन। मृदंग का टी गोपाल कृष्णन, पालघर रघु, ठाकुर भीष्म सिंह, पी मनी अय्यर, रजमा स्वामीनाथन। मृदंग का टी गोपाल कृष्णन, पालघर रघु, ठाकुर भीष्म सिंह, पी मनी अय्यर, रजमा स्वामीनाथन, ठीक है। अब हम बात करेंगे वायलिन की ओर। क्या? वायलिन की ओर। तो वायलिन के कौन है? तो एस सुब्रमण्यम, एल सुब्रमण्यम, कुनकैरी वैद्यनाथन और लालगुड़ी। बस इन्हीं तीनों को याद रखना है। ऐसे तो वायलिन के प्रमुख वादक कौन कौन है? टी एन कृष्णन है, एल सुब्रमण्यम है, विष्णु गोविंद जोग है, डॉक्टर एन रंजन, संगीता राजन,
संगीता राजन, डॉक्टर एन रंजन अलग है, संगीता राजन अलग है, ठीक है। कुनकेरी वैद्यनाथन, मोहन चंद्रशेखर और लालगुड़ी। लेकिन इतना को याद नहीं रखना है। याद किनको रखना है? तो याद रखना है एल सुब्रमण्यम को याद रखना है। किनको याद रखना है? एल सुब्रमण्यम को याद रखना है, कुनकेरी वैद्यनाथन को याद रखना है और लालगुड़ी को याद रखना है। किनको याद रखना है? एल सुब्रमण्यम को याद रखना है, कुनकेरी वैद्यनाथन को याद रखना है और लालगुड़ी को याद रखना है, ठीक है। ठीक है, अब हम बात करेंगे संतूर को। क्या? संतूर को। एक संतूर साबुन जो होता है ना, वो संतूर साबुन नहीं लगाया जवान हो गया, वो वाला साबुन, संतूर साबुन की बात नहीं है, संतूर बाधक की बात करें, ठीक है। तो संतूर बाधक इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है कि संतूर चतुराकार होता है, बक्सानुमा यंत्र है, कुछ नहीं याद करना है, बस ये लिख दिए हैं ताकि देखने में अच्छा लगे, एक भी चीज़ छूटे ना, ठीक है। लेकिन पूछे उछेगा कुछ नहीं, बस ऐसे ही लिख दिया। जिनको चाहिए ना कि सर कंटेंट चाहिए, कंटेंट चाहिए, कंटेंट चाहिए, जो कंटेंट क्लियर होते हैं उनके लिए है, ठीक है। पूछेगा क्या? देखो, शिव कुमार शर्मा, संतूर के प्रमुख वादक शिव कुमार शर्मा, भजन सुपारी, रुस्तम सुपारी, वर्षा अग्रवाल, तरुण भट्टाचार्य। ये सबको याद रखना है, क्योंकि सब एक बार कभी कभी किसी न किसी एग्जाम में, ना कि हम एसएससी की बात करते हैं, बल्कि किसी न किसी एग्जाम में यह सब आ चुका है, इसलिए अपने आप में यह खास है, ठीक है। तो संतूर का आविष्कार किसने किया? फिर आविष्कार की बात करते हैं। अरे भाई साहब, संतूर के प्रमुख वादक कौन है? शिव कुमार शर्मा है, भजन सुपारी है, रुस्तम सुपारी है, वर्षा अग्रवाल है, तरुण भट्टाचार्य है। संतूर के प्रमुख वादक कौन है? शिव कुमार शर्मा, भजन सुपारी, रुस्तम सुपारी, वर्षा अग्रवाल, तरुण भट्टाचार्य। क्या है? तरुण भट्टाचार्य। अब बात करेंगे रुद्रवीणा को। रुद्रवीणा की ओर बात करेंगे। रुद्रवीणा, तो रुद्रवीणा के प्रमुख वादक कौन है? तो उस्ताद सादिक अली खान और असद अली खान। रुद्रवीणा का प्रमुख वादक कौन है? उस्ताद सादिक अली खान और असद अली खान। क्या है? असद अली खान। तो यहीं पर आज के लिए हम समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आगे का कुछ बचा हुआ है रुद्रवीणा के बाद भी कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो रह गया है उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर कर देंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक के साथ जब आएंगे तो पहले हम जो बचा हुआ है इसको और उसके बाद इसको कवर कर देंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।